हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज बेटा मैं ये खास वीडियो आपके लेके आया हूं बच्चों की रिक्वेस्ट पर। कुछ बच्चे में से लगातार ये बोलते रहते हैं, सर हमें लग रहा है हम सक्सेसफुल नहीं हैं, सर हमें लग रहा है हम जीवन में हार गए हैं, सर हमें लग रहा है हम कहीं पीछे छूट गए हैं, सर ये इस वजह से हो गया, सर ये उस वजह से हो गया, सर इस वजह से हो गया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की। सबसे पहली चीज जो है आपको समझनी चाहिए कि जीवन में होता वही है जो हम सोचते हैं। जीवन में सच बताऊं वही होता है जो हम सोचते हैं। कुछ ना ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इसके अंदर, जिसको आप भगवान, परमात्मा, किस्मत, कुछ भी नाम दे देते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारी सोच के हिसाब से चलती हैं। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से ये जो प्रकृति की जो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वर्क करती हैं, और होता वही है जो हम चाहते हैं। कई बार हम बोलते कुछ हैं पर मन से कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो होता है जो हम मन से सोच रहे होते हैं, दिल से सोच रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमने तो ये बोला था, हम हो ये गया। कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो उस बात को सोच रहा होता है, उस बात को कर रहा होता है जो आप नहीं चाहते। तो आप ऊपर से तो बोलते हैं, जैसे एक बच्चा, उसको मन में बैठा हुआ है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऊपर से बोल रहा है नहीं मैं पास हो जाऊंगा, नहीं मैं पास होऊंगा। जब भी बोलता है मैं पास होऊंगा, अंदर से आ जाती है यार है तो मुश्किल, नहीं जरूरी थोड़ी है हो जाए, बस इस वजह से वो फेल हो जाता है। पॉजिटिव एफर्मेशन, सबसे पहली बात जीवन का एक नियम बना लें। एक नया मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, कई बच्चों को इस वर्ड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता रहा हूं। एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या है समझिए इस बात। एफर्मेशन आर पॉजिटिव specific statements that help you to overcome self-sabotaging negative thoughts. Affirmation वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आपको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं नेगेटिव थॉट्स के। सेल्फ डिस्ट्रॉइंग थॉट्स जो होते हैं, सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, उनको ओवरकम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले आप ड्रीम करिए, आप इमेजिन करिए आप क्या चाहते हैं, और सोचिए कि वो हो गया है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप ड्रीम करिए, इमेजिन करिए कि मैं तो सीए बन गया हूं। सोचिए आंख बंद करके, सोचिए आंख बंद करके, मैं सीए बन गया हूं। सीए बन के मैं कैसा लग रहा हूं, अरे मैं तो ऑफिस जा रहा हूं। इमेजिन करिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट सबके दिमाग में करिए, लिख लीजिए। आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, किसी चीज को इतना बोल दें, इतना बोल दें, इतना बोल दें कि वो आपको सच ही लगनी शुरू हो जाए। आप सीए बनना चाहते हैं, आप बैंक में जॉब चाहते हैं, आप 12वीं में फर्स्ट आना चाहते हैं, 12वीं में 80% मार्क्स लाना चाहते हैं, 95% मार्क्स लाना चाहते हैं। अपना टारगेट सोचिए, आप चाहते क्या है सोचिए, और उसको बड़ा बड़ा एक पोस्टर पे लिखकर या कंप्यूटर पर डिजाइन बनाकर उसके 3-4 प्रिंट लगाकर अपने स्टडी रूम, अपने बेडरूम जहां आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहां दीवार पर या कोई अपने नोटिस बोर्ड लगा रखा है उस पर चिपका दें, ताकि आते जाते आपकी नजर उस पर पड़े। ये जो आप एफर्मेशन करेंगी, इससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, आपके दिमाग में पॉजिटिव, आपको इससे सबसे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, और आप ऑटोमेटिकली उस चीज को प्राप्त करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एफर्मेशन वो स्टेटमेंट्स होते हैं अपने बारे में जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें विजुलाइज कराते हैं, जो हमें इस बात में बिलीव कराते हैं कि हां हम ऐसे हैं, हाँ हम ये कर पाएंगे। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, आपका लाइफ और करियर बदल जाता है, अच्छे की तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि लिख लें, बड़ा बड़ा मैं ये करना चाहता हूं,
मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूं। मैंने अपना बड़ी प्रैक्टिस करी, बड़ी तैयारी करी और मैं एक लाइसेंस बनवाने चला गया स्कूटर का। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं स्कूटर का लाइसेंस बनवाने गया, बहुत तैयारी करके गया, बहुत सब कुछ करके गया। और जब मैं लाइसेंस बनवाने पहुंचा तो वहां एक टेस्ट देना था। टेस्ट में आपने भी दिया होगा, 8 बनाना होता है। ओह, मैं तो खूब प्रैक्टिस कर गया था। अब वो 8 बनाने की जब मेरी बारी आई तो 2-4 लोग मिल गए, यार 8 बनाना बड़ा मुश्किल है यार, ये 8 बनता नहीं है यार, घर पे बन जाता है, यहां नहीं बनता है। नेगेटिव थॉट्स वाले मुझे कुछ लोग वहां मिल गए। वो यही बात कर रहे थे, यार मैं 4 बार आ चुका हूं, मैं 5 बार आ चुका हूं, मेरा 8 नहीं बनता, मेरा लाइसेंस नहीं बन पा रहा, मेरा लाइसेंस नहीं बन पा रहा, क्या करूं यार, बड़ा परेशान हूं। वैसे मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, पर उस दिन चारों तरफ लोग ही ऐसे मिल गए नेगेटिव वाले। अब जब मेरी बारी आई, मुझे कहा भाई 8 बनाओ, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में वो नेगेटिव बातें घूम गई उन लोगों को, और दिमाग में आ गया कि यार मेरा 8 नहीं बनेगा। और बेटा आप मानिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद जैसे ही मैं 8 बनाने लगा, पूरा होने वाला था, हल्का सा पैर जमीन पर टच हो गया, उसने बोला कैंसिल, अगली बार आना। मैंने कहा भाई साहब वो बाई चांस हो गया, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया था, आप मेरे से फिर से मौका दीजिए, 8 क्या 16, 32, 64 सब बना दूंगा। बोला नहीं भाई साहब आप नहीं बना पाए, आपको अगली बार आना पड़ेगा। तो वो पहला दिन मैंने जीवन में सीखा कि ऐसे लोगों की संगत तो छोड़ दो जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालते हैं। लीव पीपल विद नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं ना, सबसे पहले आप इनका साथ छोड़िए, इन लोगों को छोड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है, जो व्यक्ति नेगेटिव बोलता है मैं उससे बात ही नहीं करता। मैं एक काम करना चाह रहा था, मेरा बहुत प्रिय दोस्त हर वक्त मुझे क्रिटिसाइज करता था, ये मुश्किल काम है, तू कर नहीं पाएगा, इससे तुझे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैंने कहा आगे से हम इस बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, या तो ऐसे हम बात ही नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं आपसे बात करता रहा तो इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम मैंने जरूर करना है और आप मुझे हर समय मना करते रहते हैं। तो आगे से ये चर्चा ही नहीं करेंगे, इस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, इस बारे को उठाएंगे नहीं। तो होता क्या था, जब भी वो बात करने की कोशिश करता था, काटना, इस बारे में बात नहीं करेंगे, कोई और बात करते हैं, हजारों बातें। और वो बात, वो काम जो मैं करना चाहता था वो मैंने वाकई कर लिया। और वो खुद हैरान है, उस वक्त खुद कई बार बोल चुका है, यार तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो बहुत हद कर दी, तूने तो एक प्रकार से ऐसा काम करके दिखा दिया है। गाय तो दूध देती है, मैं समझ सकता हूं, तूने तो बैल से भी दूध दिलवा दिया है। उसको इतना मुश्किल लग रहा था, वो कहता मैंने ये कर दिया। इट इज लाइक कि तूने बैल से दूध निकाल लिया, गाय से तो दूध दुनिया निकालती है, तूने तो बैल से दूध निकाल लिया। वो खुद हैरान है। तो बेसिकली बेटा सबसे पहले ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, और अगर आप साथ नहीं छोड़ सकते, वो आपका प्रिय दोस्त है, साफ कह दो इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इसमें मेरे और आपके विचार डिफरेंट है। आप नेगेटिव सोचते हो, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, इसलिए इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, मेरे को अपनी सोच के हिसाब से चलने दो, और आप देखेंगे कि आप उस चीज में कामयाब हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो आप चीज करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसको जगह जगह लिखो, उसको इमेजिन करो, उसके बारे में ड्रीम करो, वो सोचो वो आपके साथ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और वो आपके साथ हो जाएगा। सावधानी ये रखनी है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, या ऐसे लोगों को बता देना है जो उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उनसे को भी इस बारे में हमसे चर्चा करो ही मत, और आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे याद है मैं एक वीडियो बना रहा था, बड़ा अच्छा अगला पॉइंट है, बिलीव इन योरसेल्फ, इस पे बताता हूं। मैं एक वीडियो बना रहा था, मैंने उसमें लिखा कि बेटा आप अकाउंट्स का कोर्स जो है 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। मैंने पूरा बढ़िया से प्लान बना के दे दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाली, बहुत बच्चों ने लाइक किया, बहुत पसंद किया। बच्चों ने कहा सर हमारा जीवन बदल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हो पा रहा है। पर मैंने देखा एक बच्चे का उसमें कमेंट आया कि सर इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर जस्ट जोकिंग। अब उस बच्चे की कमी क्या थी? वो अपने आप में बिलीव ही नहीं करता था, या ये कह लीजिए वो नेगेटिव बिलीव करता था। उसको यह था ये 15 दिन में हो ही नहीं सकता, तो उसका होगा भी नहीं, क्योंकि उसका बिलीव ही यही है। बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छी चीज के लिए बिलीव करो, बुरी चीज के लिए बिलीव मत करो। अगर आप ये बिलीव करोगे मैं ये नहीं कर सकता, तो वो होगा भी नहीं। आप अपने अंदर ये बिलीव रखो कि मैं इसको कर सकता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप सच्चे मन से
मन तन से किसी चीज को करने की ठान लेंगे तो आप कर लेंगे। यस यू कैन, मैं बता रहा हूं आप कर लेंगे। ये जो स्लाइड अपने दिमाग में बसा लीजिए, यस यू कैन। पर मैं कहता रहा हूं यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन, और आप कहें आई कैंट, आई कैंट, आई कैंट, तो बेटा जीत तो आपकी ही होगी। तो अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, पहले अपने अंदर उसको बिलीव करिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पावर, बिलीव। और मेरे साथ साथ आप बार बार एक ही बात बोलिए, जो भी आपने मन में सोचा अभी सोचिए, अभी लिख लीजिए। जिस चीज से आप परेशान हैं, जो चीज आप कर नहीं पा रहे, लिख लीजिए कहीं, अभी लिखिए और मेरे साथ बोलिए 3 बार, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। और आंख बंद करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं वो कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, मेरे सामने वो हो रहा है। अपने आप को उस चीज में इमेजिन करिए, उस चीज में देखिए, 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 और फिर उसके लिए मेहनत कीजिए। तो बहुत जरूरी चीज होती है आई कैन डू दिस। तो जब तक आप इस चीज से, अब मैं कई बार सोचता हूं मेरे साथ कुछ खराब हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूं, फिर मैं सोचता हूं यार मेरे साथ तो बुरा होता ही नहीं है, ये शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ है। और आप यकीन मानिए मेरे साथ अच्छा ही हो जाता है। मेरा एक घर है दिल्ली में, तो मैं वहां आजकल गुड़गांव में रहता हूं, मैं बहुत कम जाता हूं। वहां चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई, सब लोग बड़े परेशान, सब लोग बड़े दुखी। घर पे उनको लगा मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बड़ी परेशानी हो गई है। और मैं सोच रहा था यार मेरे घर में चोरी कैसे हो गई, भगवान तो मेरे साथ है, मेरे साथ तो गलत होता ही नहीं, गलत क्यों हुआ है। मैंने वहां जाके देखा जो चीजें मैं चाहता था कि वो ठीक ठाक पड़ी हूं, वो बची हुई थी। जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी, सिर्फ चोर वो ही ले गया था। मॉनेटरी टर्म्स में बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो जो चीजें मुझे पसंद थी वो ठीक ठाक बिल्कुल सेट पड़ी हुई थी। और जो चीजें बेकार थी, जिसको मुझे फेंक देना चाहिए था, पता नहीं क्यों रखा हुआ था, वो सब चीजें, जैसे मेरे बहुत सारे जूते, करीबन 70 जोड़ी जूते मेरे एक कैब रैक में पड़े हुए थे, और मैं उनको पहनता नहीं था। पिछले 5 सालों से मैंने एक बार भी पहना, पड़े हुए थे, दे दूंगा क्या करूं। वो सारी की सारी अलमारी में से एक भी जूता नहीं बचा, सारे जूते ले गए वो। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिलीव इन योर सेल्फ। आप जैसा सोचेंगे ना आपके साथ वैसा होगा। और फिर मुझे लगा, फिर मुझे उससे सबक मिला। मैंने घर को थोड़ा रेनोवेट कराया, इस तरह से करा दिया कि उसमें चोरी ना हो सके। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि आपके साथ बुरा नहीं होता, तो अगर आपके साथ बुरा भी होगा ना, वो कोई आपको ऐसा लेसन देके जाएगा जिससे आपको आगे जाके बहुत फायदा हो जाएगा। तो उसकी वजह से मुझे एक और प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी पे पेनल्टी लग रही थी, मैं घर नहीं बना रहा था, तो मुझे छोटा सा घर बनाना था ताकि पेनल्टी लगनी बंद हो जाए। तो इस चोरी से मुझे आइडिया लग गया कि उस घर को कैसे बनाऊं ताकि वहां चोरी ना हो। तो मुझे लगा यार ये भगवान ने मेरे को आइडिया दिमाग में डालने के लिए कराया है। तो पॉजिटिव सोचना बड़ा जरूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। कई बार चोट लग जाती है, आप सोचते हैं हाय मेरे चोट लगी, हाय मेरे चोट लगी। आपको हल्की चोट लगी, आप सोचो यार शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान होना हो, बहुत बड़ी चोट लगनी हो, छोटी चोट से ही मेरा काम निपट गया। भगवान ने मुझे छोटी चोट से ही उस इफेक्ट से बरी कर दिया। तो आप ये भी सोच सकते हैं ये लॉस हो गया, अब जान तो मेरी ठीक है ना, ये लॉस ना होता तो कोई शायद ऐसा लॉस हो जाता जिसमें मैं ही ना रहता। सिर्फ पैसे का ही तो नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम और बना लेंगे। और फिर मेहनत करिए, जो आप चाहते हैं होगा वही। अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने पास्ट में तो कभी अच्छे नंबर नहीं लाए, हम जब भी पास्ट को देखते हैं पास्ट तो हमारा खराब है, उसमें तो अच्छे नंबर आए नहीं। तो आप कह रहे हो आगे सुधारने। सर हमारे आते ही नहीं है, हमें सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, सर हमारे को अकाउंट समझ में नहीं आता है, सर हमें टैक्स समझ में नहीं आता है, सर हमें थ्योरी पेपर में बड़ी मुश्किल होती है। सबकी जितने मुंह उतनी समस्याएं, सबकी अपनी अपनी अलग समस्याएं। मैं कहता हूं बेटा ऐसे नहीं होता। नहीं सर मेरे साथ पास्ट में ऐसे हुआ है, सर पीछे का देखिए, मैं बता रहा हूं मेरे 10th में भी नहीं आए थे, 12th में भी नहीं आए थे, मेरे इस एग्जाम में भी नहीं आए थे, मैं मैथ्स में बड़ा कमजोर हूं, मैं इसमें बड़ा कमजोर हूं। दिमाग में पास्ट को लेकर बातें बना रखी। तो सबसे जरूरी बात आगे बढ़ने के लिए फॉरगेट द पास्ट। सदा एक बात याद रखो, टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे।
हर दिन एक नया दिन होता है। पास्ट में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप उसको नहीं कर सकते। मैं एक बार होंडा के शोरूम में गया, बड़ा अच्छा, मैंने वहां एक पॉइंट पढ़ा, बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ा कि ये कामयाबी हमें तब मिली जब हमने 99 बार नाकामयाबी को फेस किया। एग्जैक्ट मुझे फ्रेज याद नहीं है, पर उसका मतलब यह था कि मैं 100वीं बार तब कामयाब हुआ जब 99 बार फेल हुआ, और हर फेलियर ने मुझे उस कामयाबी के नजदीक पहुंचाया। जब मैं पहली बार फेल हुआ तो मैं उस कामयाबी के 99 पॉइंट्स लेवल्स के नजदीक आ गया। जब मैं 50वीं बार फेल हुआ तो वो कामयाबी के 50वें पॉइंट पे नजदीक आ गया, 50वें लेवल नजदीक आ गया। मतलब आप हर फेलियर को एक लेवल समझिए। तो अगर आपने 100वीं बार में सक्सेसफुल होना है तो 99 फेलियर्स के बगैर आप कैसे सक्सेसफुल होगे? अगर आप 2, 3, 4, 5, 10, 20 फेलियर के बाद वो चीज छोड़ दोगे तो सक्सेस तो आपको मिलेगी नहीं। सदा बेटा याद रखना, सक्सेस फेलियर्स के बाद ही मिलती है। बात यह समझना है, माई पास्ट डज नॉट डिफाइन मी, माई फ्यूचर इज माइन टू क्रिएट। जो हो गया उसको भूल जाओ, फॉरगेट द पास्ट। हर दिन को एक नए दिन के समान लो, नए सिरे से कोशिश करो, नए सिरे से कामयाबी पाने की कोशिश करो। सदा याद रखो आपके सामने फ्यूचर है जिसको आप शेप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिसको अपने अनुसार आप बना सकते हो। लेकिन कैसे? पिछला वाला डायलॉग याद रखिए, आई कैन डू इट। जब आप इस फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। देखिए, मैंने उस लाइसेंस बनवाने गया था, इतनी मेहनत की थी, इतना एक्सपर्ट होके गया था, सिर्फ एक क्षण के गलत थॉट ने मुझे उस एग्जाम में फेल करा दिया, मेरा पैर लग गया, मेरा लाइसेंस नहीं बना। सोचो, इतने समय की मेहनत और एक गलत थॉट ने फंसवा दिया। तो गलत थॉट से बचो, पॉजिटिव और अच्छा सोचो। जब मैं छोटा था, बिल्ली मेरे रास्ता काट जाती थी, लोग कहते थे बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है, और मैं खुश हो जाता, बिल्ली रास्ता काट गई बेटा, आज पेपर अच्छा होगा। और सच में मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होता था, और एग्जाम वाले दिन जब मैं घर से निकलता था बड़ी इच्छा लगता था, यार कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, यार कोई बिल्ली रास्ता काट जाए। एक बार तो क्या, एक बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरे साथ एक आदमी जा रहा था साइकिल पे, मैं पैदल जा रहा था, वो साइकिल पे था। वो मैंने कहा ये ना पहले बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर ले, जो बिल्ली ने रास्ता काटा है इसको साइकिल वाला क्रॉस कर लेगा। मैं भाग के उससे पहले वो बिल्ली ने जो रास्ता काटा था उसको मैं आगे निकल गया, ताकि ये माना जाए बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो अच्छे से अचीव कर पाऊं। तो बताइए, और सदा मैंने देखा जब बिल्ली ने रास्ता काटा है मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया, सारी दुनिया कहती है बिल्ली रास्ता काटे बुरा होता है, मैंने सोच लिया अरे बिल्ली रास्ता काट रही है, बताओ कितनी बड़ी बात है, बिल्ली आपको ढूंढ के आपका रास्ता काट रही है, जो मतलब ऐसी चीज थोड़ी जो हम अपने आप कर सके, बिल्ली पकड़ के रास्ता काट। बिल्ली, भगवान ने बिल्ली को भेजा रास्ता काटने के लिए, जरूर इसमें कोई अच्छाई छुपी है। मैं बचपन से ऐसे सोच लिया था, और सच में ही वो मेरे लिए तो सदा कारगर साबित रहा है। तो आपको नेगेटिव थॉट से बचना है, नेगेटिव पास्ट से बचना है। फॉरगेट अबाउट नेगेटिव पास्ट। मैं जब कहता हूं फॉरगेट अबाउट पास्ट तो पॉजिटिव पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर पॉजिटिव पास्ट, थिंक ऑफ गुड पॉजिटिव पास्ट एंड फॉरगेट अबाउट नेगेटिव पास्ट। नेगेटिव वाले को भूलना है, पॉजिटिव वाले को नहीं भूलना है। फॉरगेट कर दीजिए, किसको? नेगेटिव वाले को, और पॉजिटिव को याद रखिए। हर दिन नया, हर दिन की नई मेहनत से आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपका माइंड सेट चेंज कराने की बातें करी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज सीखिए राइटिंग और प्लानिंग। प्लान जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप एक सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट को 15 दिन में खत्म करना चाहते हैं, तो उसका प्लान बनाइए ना। मेन प्लान बनाइए, प्लान ए। दूसरा प्लान बनाइए, प्लान बी। ये सक्सेसफुल ना हो, तीसरा प्लान बनाइए, प्लान सी। और आप देखेंगे, और हर प्लान के फेवरेबल पॉइंट्स लिख लीजिए।
क्या इनसे मुझे फेवरेबल टारगेट्स जो हमें चाहिए। अनवांटेड आउटकम्स लिख लीजिए कि क्या हो सकता है जो बाई चांस हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता, और उन अनवांटेड आउटकम्स को किस प्रकार आप प्लान बी से सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लिख लीजिए। प्लान ए आपका मेन प्लान होना चाहिए जिसके अंतर्गत आपने टारगेट रखने, उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो प्लान बी के द्वारा आपने सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम जैसे स्टडी से एग्जांपल देता हूं, हमने सोचा कि पहले हम हर सब्जेक्ट को 15 दिन में खत्म करेंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, 15 दिन इंटू 4, हम जो है 60 डेज में फर्स्ट बारी में सारे सब्जेक्ट्स खत्म करेंगे। फिर सेकंड जब राउंड लगाएंगे, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड, तो हर सब्जेक्ट को 7 डेज में खत्म करेंगे, 28 डेज में। और फिर जब थर्ड राउंड लगाएंगे तो हर सब्जेक्ट को, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, आपको जब भी पढ़ाई करनी हो तो अपने सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको 3 बार आपने करना है। 4 डेज ईच में, या 3 डेज, 3 to 4 डेज ईच में आप 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे 12 से 16 दिन में। अब आपने ये प्लान बना लिया। अब आप 15 दिन का आपने प्लान रखा एक सब्जेक्ट का, अब उसको डिवाइड कीजिए, डेली कितना आप पढ़ेंगे लिख लीजिए, और फिर आप उस हिसाब से पढ़िए। अब आपका 15 दिन में कोर्स खत्म हो जाता है, आप अपने प्लान पे टिके हुए हैं। अब 15 दिन बीत जाते हैं पर एक चैप्टर रह गया, प्लान को मत बिगाड़िए। अब ये मत सोचिए कि इस चैप्टर को भी खत्म करूंगा, आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के 15 दिन बीत गए। अब प्लान बी होना चाहिए कि जब मैं दूसरा राउंड लगाऊंगा पढ़ाई का, तब जो एक चैप्टर छूट गया है उसको पहले कर लूंगा, और फिर कोशिश करूंगा उसको पहले जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। उसके बाद बचे दिन में सारे कोर्स को फिर से रिवाइज करूंगा। तो हो गया ना प्लान बी। प्लान ए कि मैंने 15 दिन में कोर्स खत्म करना है, खत्म हो जाता है, ठीक बात है। प्लान बी कि अगर वो 15 दिन में कोर्स खत्म नहीं होता तो मैं उस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊंगा, और जो चैप्टर रह गए होंगे जब मेरा सेकंड रिवीजन का राउंड आएगा तो पहले उनको कंप्लीट करके फिर सेकंड रिवीजन करूंगा, और सेकंड रिवीजन मेरी ठीक हो गई तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी ठीक नहीं हुई तो प्लान सी होना चाहिए कि मैं थर्ड रिवीजन में उसको, जो थोड़ा पार्ट रह जाएगा, उसको कवर कर लूंगा। इसके अलावा कुछ मार्जिन के दिन रख लीजिए। तो प्लान सी में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मार्जिन डेज छोड़े, एक आध जो चीज छूट जाएगी मैं उसमें कवर कर लूंगा। तो इस तरह से आप लिखिए, लिखेंगे ना तो आपके सामने क्लैरिटीज आ जाएगी। तो सदा आप जब भी तैयारी किसी काम की करते हैं तो प्लानिंग जरूर करिए। पहले पॉजिटिव बातें लिखिए, फिर अपना प्लान लिखिए, प्लान के फेवरेबल टारगेट्स रखिए, उसके कैसे कैसे उसको अचीव करना है उसके सारे स्टेप लिखिए। अब उसमें मार्जिन लेके चलिए, भाई अगर ये नहीं हो पाएगा तो मुझे क्या प्लान बी रखना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कमियां आप विजुलाइज कर रहे हो सकती है, आप उसका प्रोविजन करके चलेंगे वाया प्लान बी, वाया प्लान सी। तो जब प्लान बी, प्लान सी आपके पास होंगे तो आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा। अब आप 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट जो है 15 दिन में नहीं हो पाया, बाकी 3 14 दिन में हो गए, 12 दिन में हो गए। जो इसका टाइम बचा वो आप पहले सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। ये आपका प्लान भी हो गया कि भाई मेरा प्लान ये है कि अगर मेरा कोई सब्जेक्ट 15 दिन में नहीं होता तो दूसरे सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर दूंगा और उसको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द खत्म करूं, और उसमें जो टाइम बच जाएगा उसमें मैं पहले सब्जेक्ट का जो पोर्शन रह गया था वो कवर कर लूंगा। ये प्लान बी हो गया। आप ये वाला भी प्लान बना सकते हैं। जो बैठ के सोचेंगे तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। प्लान सी हो सकता है कि भाई अगर मुझे नहीं मौका मिला किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जो छूट गया था उसको कवर करने का, बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे मौका नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में सबसे पहले मैं वो छूटा हुआ पोर्शन करूंगा, फिर सारा सब्जेक्ट फिर से एक बार और करूंगा। तो ये प्लान सी हो गया। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए अगर आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी स्ट्रक्चर बना के चलते हैं तो आप देखेंगे आपके प्लान ए ही सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो भी उसमें छोटी मोटी कमी रह जाएगी वो आपके प्लान बी और प्लान सी के द्वारा पूरी हो जाएगी। तो बेटा ये सिंपल से तरीके हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। एक बार रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बारे में रखिए और उनको बड़ा बड़ा लिख लीजिए ताकि आपको वो नजर आए, उसको ड्रीम करिए, पहली चीज। सेकंड, बिलीव इन योरसेल्फ। सदा एक बात सोचो, आई कैन डू इट। अगर आपके दिल से लगता है आई कैंट तो वो चीज ही छोड़ दो, आप उसको करो ही मत। अगर दिल में आई कैंट आ गया ना तो छोड़ दो, और अगर दिल में आ रहा आई कैन, आई कैन, आई कैन, तो आप कर पाओगे। ऐसे लोगों से दूर रहो जो उसके बारे में नेगेटिव बातें कहते हैं,
उनके साथ रहना अनिवार्य है, जरूरी है, दूर मत रहो, उनसे साफ कह दो कि इस बारे में आप और मैं चर्चा नहीं करेंगे। समराइज कर रहा हूं, दिमाग में बिठाओ ये बात। पास्ट को भूल जाओ, ये मत सोचो कि पास्ट में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। नेवर थिंक ऑफ नेगेटिव पास्ट, ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव पास्ट। पास्ट की वो बातें याद रखो जो अच्छी है, नेगेटिव पास्ट को भूल जाइए, पॉजिटिव पास्ट को याद रखिए। हमारा फ्यूचर वही है जो हम सोचते हैं। हर दिन आपके लिए नया है। मुश्किल कामों में लोग 100वीं बार सक्सेसफुल होते हैं, उसके लिए 99 बार उनको फेल होना पड़ता है। फेलियर आपको अगले बड़े सक्सेस के लिए तैयार करती है। अगर आपका कोई टारगेट पूरा नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, फिर डट के उस पर लगिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ये छोटी सी अगर बातें आप ध्यान रखेंगे तो मैं बता रहा हूं, आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसके हिसाब से मैं और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ बेल का बटन दबाइए, हर अगली नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, and God gives you lot of success in life.